क्या आपके विवाह में देरी हो रही है? रिश्ता नहीं आ रहा? रिश्ता आ भी जाए तो बात आगे नहीं बढ़ती, या बात 99 पर जाकर बिगड़ जाती है? आप अच्छे खासे कद काठी के हैं, नौकरी भी है, आप भी है, पर सामने वाले को आप जच ही नहीं रहे। आप ये सोचकर परेशान हैं कि सब कुछ ठीक है, पर क्यों सामने वाला बात आगे नहीं बढ़ा रहा? और कभी कभी इंसान इसी वजह से हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है, सोशल से कटने लगता है और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। माँ बाप अलग परेशान होते हैं कि कब से वो ये सपना देख रहे थे कि बच्चों की शादी होगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, पर अब उनके सारे सपनों पर जैसे किसी ने ग्रहण लगा दिया हो। माता पिता अपनी पूरी सोर्स लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कुंडली में बैठे ग्रह भी अपना पूरा काम करते हैं। जब हमारी कुंडली में शुक्र लगन में हो, शनि सेवंथ में हो, कुंडली में सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हों, सूर्य शनि एक साथ बैठे हों, अब विवाह में देरी होती है, क्योंकि यहाँ शुक्र पीड़ित है। अब विवाह में देरी होगी, अड़चन आएंगी, जब तक हम शुक्र को मजबूत नहीं करेंगे तब तक। आपने सुना ही होगा कि समय करे नर क्या करे, समय बहुत बलवान, असर ग्रह सब पर करे पशु पक्षी इंसान। जी हाँ, ग्रहों का असर मानव जीवन पर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज इस वीडियो में शादी में देरी के कारणों पर चर्चा करेंगे और शादी जल्दी हो जाए इसके उपाय भी बताऊंगी। पर उससे पहले मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपनी कुंडली को जरूर दिखाएं। जो भी आपके आसपास आपको लगता है कि काबिल एस्ट्रोलॉजर है, उससे अपनी कुंडली दिखाकर अपने ग्रहों को दुरुस्त कर उनका लाभ आप उठाएं। वैसे मैं इस वीडियो में जो नियम उपाय बताऊंगी, आप उन्हें अपना कर भी अपनी समस्याओं को काफी हद तक सुलझा सकते हैं। या मैं कहूंगी कि अगर आप इन नियमों को भी करें तो ऐसा कोई वजह ही नहीं बचेगी कि जो रिश्ते ना आए, शादी ना हो, क्योंकि ये उपाय बहुत सरल और सटीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं शकुंतला मलिक आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शकुन एस्ट्रोलॉजी में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुने। ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, पर मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे आपके लाइक करने से, कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से बहुत ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, किसी भी शादी में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक ससुराल और एक जीवन साथी। अब हम इन्हीं दो घरों को पकड़ेंगे, ससुराल यानी कुंडली का सेकंड हाउस और जीवन साथी यानी कुंडली का सातवां घर। अब हम इन दोनों घरों को मजबूती देंगे, इनके कारक और स्वामी को लेंगे। सेकंड हाउस के कारक और स्वामी गुरु और शुक्र, सेवंथ हाउस के कारक और स्वामी बुध और शुक्र। अब हमारे पास तीन ग्रह आ गए, बुध, शुक्र और गुरु। अब किसी भी पुरुष की कुंडली में उसका शुक्र यानी उसकी स्त्री होती है, और स्त्री की कुंडली में उसका गुरु यानी उसका पति। अगर ये कमजोर है तो शादी में दिक्कत आएगी ही आएगी। अब या तो ये खुद ही कमजोर स्थिति में बैठे हों या किसी ग्रह की दृष्टि से कमजोर हो रहे हों। जैसे अगर शुक्र अपने घर सेवंथ हाउस में बैठा है, अब ये उसका अच्छी पोजीशन है, पर अगर सूर्य लगन में हो और इंसान को गुड़ खाने का शौक हो, पूजा पाठ करने का शौक हो, रेडीमेड कपड़े दान करने का शौक हो, श्रृंगार का सामान दान करता हो, तो अब श्रेष्ठ स्थान पर बैठा शुक्र भी कमजोर हो जाता है। अब ये सूर्य इस शुक्र की बैंड बजा देगा, क्योंकि यहाँ सूर्य 100% दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। अब आप यहाँ सूर्य शुक्र की युति मानकर चलो, शुक्र लगन में बैठा हो ऐसा इंसान अपने जीवन साथी के चुनाव में बहुत चूजी हो जाता है। जब रिश्ते आते हैं तो पहले उनमें नुक्ताचीनी करता रहता है और फिर एक समय पर रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि ज्यादा नुक्ताचीनी ना करें। शुक्र फिफ्थ में बैठा हो यानी सूर्य के घर में, तब भी हमें शुक्र को बचाने की जरूरत है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। अब हम 5 किलो आटा या आलू धर्म स्थान पर देंगे, हम कपूर, घी, रुई भी धर्म स्थान पे दे सकते हैं। अब आपका शुक्र अच्छे प्रभाव देगा। एक और नियम, आप काली गाय को हरा चारा खिलाए या काली गाय को पालक खिलाए, ऐसा आप 21 दिन लगातार करें। आपका शुक्र मजबूत होगा, आपके शुक्र को शनि का साथ मिलेगा जो कि सेवंथ हाउस में उच्च का होता है, और फिर उसके बाद देखना किस तरह से आपकी शादी के योग बनते हैं। अब गुरु अच्छे स्थान पे हो और जातक अपने रीति रिवाजों को न माने, बड़ों का आदर ना करे, धर्म कर्म से दूर रहे, तो अच्छे स्थान पे बैठा गुरु भी अच्छे प्रभाव नहीं देगा, वो कमजोर हो जाता है। या तो फिर गुरु अच्छे स्थान पे बैठा है और उसकी सहायता और बुनियाद यानी फिफ्थ और नाइन्थ में उसके शत्रु बैठे हैं, या उसकी जड़ों में 2, 5, 9, 11, 12 इन घरों में उसका कोई शत्रु बैठा है, तो भी गुरु अच्छे प्रभाव नहीं देगा। जो दे सकता था, जो देने आया था, अब वो हमें वो प्रभाव नहीं देगा। अब हम गुरु को मजबूत करेंगे, हम अपने माथे जबान नाभि पे केसर का तिलक लगा के गुरु को मजबूत कर सकते हैं, मंदिर में चना दाल दे के गुरु को मजबूत कर सकते हैं। अपने बड़ों का आदर करें, अब अपने बड़ों की बातें सुने, उनकी बातों की अवहेलना ना करें, अपने रीति रिवाजों को माने। आप बरगद के पेड़ पर कच्चा मीठा दूध भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी गुरु को बहुत मजबूती मिलती है। एक और बात कि आप लेने की नियत ना रखें, आपसे कुछ हो सके तो आप किसी को दे, पर लेने की नियत ना रखें। अब आपका गुरु यहाँ पे अच्छे प्रभाव देगा।
अब हमने गुरु और शुक्र दोनों को मजबूती दे दी। अब हम देखेंगे कि हमारे मंगल की क्या स्थिति है, क्योंकि मंगल जब तक ठीक ना हो तो आपके जीवन में मंगल कार्य हो ही नहीं सकता। जीवन में मंगल कार्य होने में बहुत दिक्कत आएगी। अब हम सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे कि आपके दोस्तों से, आपके मित्र से, भाई से आपका कैसा व्यवहार है। आपके चूल्हे के बर्नर कैसे चल रहे हैं, वो आग रुकती तो नहीं, मतलब आपके चूल्हे के बर्नर खराब तो नहीं, आग रुक रुक के तो नहीं चल रही। अब अगर ये सब कुछ ठीक है और कुंडली में भी कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, तो कहीं जाने अनजाने आपने घर में कोई सामान गलत जगह प्लेस तो नहीं कर दिया। जैसे हमारे शुक्र और मंगल की दिशा है साउथ ईस्ट। अब अगर यहाँ किसी ने बोर लगवाया, पानी की टंकी रखी या फिर आरओ वगैरह रखा, तो अब ये शुक्र मंगल अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। अब यहाँ से पानी को हटाना पड़ेगा। मैंने अपनी वास्तु वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये पानी के लिए उचित स्थान नहीं, ये अग्नि का स्थान है। और अगर पानी यहाँ आ जाए तो आग और पानी दोनों ही खराब हो जाते हैं। और आपको पता है कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए आपका साउथ ईस्ट बैलेंस होना कितना जरूरी है। और अपने नॉर्थ वेस्ट पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जोन आपका गुरु का जोन है, आपके अट्रैक्शन का जोन है। अब अगर आप यहाँ स्टोर बना दो तो रिश्ते आएंगे ही नहीं। अब इस जगह को आपने साफ सुथरा रखना है। आप अपने शादी के लायक बच्चों को ये रूम दे सकते हैं। आप अपनी शादी के लायक लड़की की फोटो यहाँ लगा सकते हैं। और अगर शादी के लायक लड़का है तो उसकी फोटो साउथ ईस्ट में लगाएं। अब आप देखेंगे कुछ ही टाइम में रिश्ते आने लगेंगे। आपको अपने पूरब पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा ईस्ट हमारा सोशल है। और आपने सुना ही होगा कि कृपा कभी हवाओं से नहीं आती, वो हमारे मित्र सहयोगियों द्वारा ही हम तक पहुंचती है। अब जब हम समाज से जुड़ेंगे ही नहीं तो सहयोग कैसे पाएंगे। अब जब ये सब चीजें आप ठीक कर लोगे तो कोई वजह ही नहीं बचती कि विवाह में देरी हो। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हर छोटी छोटी बात बताऊं जिससे विवाह में देरी आती है। अब जब आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तो निश्चित ही अच्छे रिश्ते आएंगे और जल्दी ही विवाह भी होगा। मेरे बताए नियम और उपाय बेहद सरल और सटीक हैं। आप उन्हें अपनाकर निश्चित ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।